ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि ये निर्जला एकादशी आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आए, धन अपार लेकर आए। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो एकादशियां आती हैं वो विष्णु भगवान को समर्पित होती हैं। वहीं 24 एकादशियों में से श्रेष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। निर्जला एकादशी का व्रत में भोजन और जल का त्याग करना होता है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। यदि हम भागदौड़ की जिंदगी में किसी कारणवश या फिर किसी भी समस्या की वजह से साल भर के 24 एकादशियों का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो केवल हम निर्जला एकादशी का व्रत करके ही अपने 24 एकादशियों का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में निर्जला एकादशी का व्रत आपको, जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, निर्जला बिना जल के आपको इस व्रत को रखना होता है। किंतु किसी कारणवश यदि किसी की तबीयत खराब है तो आप बिना अपने हाथ से लिए किसी और को बोलकर पहले ही रखें कि यदि मेरी तबीयत खराब हो जाती है या फिर मुझे ज़्यादा प्यास लगती है तो अचानक से आकर मुझे पानी दे दे। तो यदि आपको कोई अचानक से आकर 1 गिलास पानी दे देगा और आप उसे एक जगह बैठकर बिल्कुल आपको एक सांस में पानी पी लेना है, बिल्कुल भी उसे घूंट घूंट करके नहीं पीना है। एक साथ एक जगह बैठकर उस जल को यदि आप पी लेंगे तो भी आपका निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाएगा। विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की आपको प्रतिमा सामने रख रही है, पूजा की चौकी, और उस पर आपको लाल या फिर पीले कलर का कपड़ा बिछा लेना है। पीले फूल अर्पित कीजिए, पीले फल अर्पित कीजिए, लौंग और आम के पत्ते, पंचामृत के लिए दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, नारियल और सुपारी। आपको अपनी पूजा के लिए इन सामानों की जरूरत पड़ेगी, तो ये सामान आप पहले से ही इकट्ठे करके रख लें। इसके बाद धूप, दिया, घी, पीला चंदन, पीले रंग में रंगे हुए चावल, सफ़ेद चावल नहीं रखने हैं आपको, थोड़े से हल्दी मिक्स करके आपको उसे थोड़े से पानी डालकर थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर उन्हें चावलों को पीले कर लेना है। कुमकुम, पंचमेवा, मिठाई, तुलसी दल जरूर होना चाहिए क्योंकि बिना तुलसी दल के विष्णु भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। एक दिन पहले इसका आपको ध्यान रखना है कि तुलसी दल आपको निर्जला एकादशी वाले दिन नहीं तोड़ने हैं। एक दिन पहले ही आपको तुलसी दल तोड़कर रख लेने हैं। वहीं माता लक्ष्मी के लिए आपको श्रृंगार का सामान इकट्ठा रख लेना है करके, जैसे कि चूड़ी, आलता आदि जो भी आप रखना चाहें श्रृंगार का सामान आपको रख लेना है। फिर इसके बाद आपको अपनी पूजा अर्चना करनी है। आपको इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी में आपको सुबह और शाम दोनों समय दीपक जलाना है। तुलसी के 7 परिक्रमा जरूर कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप गरीबों में जल वितरित जरूर कीजिए, जल का प्रसाद जरूर बांटिए। बहुत ज़्यादा शुभ फल देने वाला माना जाता है जल का प्रसाद। गरीबों में ही आपको ठंडे जल का घड़ा भी जरूर दान करना चाहिए। एक घड़े में आपको जल या फिर शरबत भरकर आपको किसी असहाय गरीब को जरूर देना चाहिए। साथ ही साथ मौसमी फल जैसे कि खरबूजा, आम हो गए, इनका आपको दान करना है। एकादशी व्रत के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प लेना है। जब आप व्रत करेंगे तो व्रत का संकल्प आपको पहले ले लेना है। एक स्वच्छ स्थान पर आपको चौकी सजानी है, उस पर विष्णु जी और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित कीजिए। साथ ही साथ विष्णु भगवान के सामने आपको अपनी मन की मनोकामना जरूर बोलनी है। पूजा की सामग्री में चंदन, तुलसी, इत्र, फल, फूल, धूप, दीप आदि भगवान जी को चढ़ाइए। जो भी आपने रखा है भगवान को भोग में नैवेद्य यानी कि फल या मिठाई आप अर्पित करें। पंचामृत तैयार करके चढ़ाइए। आखिरी में आरती कर पूजा संपन्न करें। ऐसा करके आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत कब से शुरू है और कब तक मनाया जा रहा है। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी की तिथि जो शुभारंभ हो रहा है वो 6 जून को
रात 2:15 पर शुरू होगा। वहीं एकादशी तिथि का समापन 7 जून को सुबह के 4:47 पर हो जाएगा। तो ऐसे में जो है एकादशी व्रत 6 जून को मनाया जाएगा। यदि आप भी एक निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको 6 जून को ही रखना है। गृहस्थ लोग 6 जून को रखेंगे और जो वैष्णव लोग हैं वो 7 जून को व्रत रखेंगे।